नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ ऋचा। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड में महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें प्रमुख रूप से आगामी मई माह में होने वाले शिव महापुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ की विभिन्न तैयारियों पर चर्चा कर कई निर्णय लिए गए। बैठक में सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी में देवी धुरा पर्वत शिखर पर स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर के गतिमान निर्माण कार्यों पर चर्चा करते हुए मंदिर निर्माण के लिए संसाधन जुटाने के लिए मई माह में प्रस्तावित परखाल के रामलीला मैदान में शिव महापुराण कथा और पंचकुंडीय महायज्ञ की तैयारियों पर चर्चा की गई। पत्रकार बंधु, आज की जो बैठक हुई हमारी मंदिर समिति की, उसमें मुख्य रूप से पंडितों पर चर्चा हुई और उसे अगली बैठक के लिए तय किया गया कि तीनों पंडित उपस्थित होंगे। उसी में तय किया जाएगा आगे कौन कौन पंडित आएंगे। दूसरे टेंट की व्यवस्था थी, जिसमें सर्वसम्मति से प्रेम को ही हमने पुनः नियुक्त, क्योंकि वो पहले से हमें बहुत अच्छे ढंग से सहयोग दे रहा है, उसी को तय किया गया है। और उनसे ये भी बात की गई है कि आप अपना हमें धनराशि बताइए। उन्होंने 2 लाख में अपने को तय किया है। 2014 से हमने ये समिति गठन के उपरांत ये निर्माण कार्य शुरू किया था और हमारे अध्यक्ष ब्रज मोहन बुटोला जी की अध्यक्षता में ये समिति निरंतर कार्य कर रही है। और हमने इस मंदिर के लिए 33 गांव के लोगों को इकट्ठा किया और 33 गांव के लोगों के सहयोग से जो हमने कार्य किया, पंचकुंडी यज्ञ किया और उसमें हमारा अभिषेक रेगुलर चलता रहा, नीचे हमारा शिव पुराण होता रहा, भंडारा चलता रहा। शब्दों का ही श्लोक है जो महामृत्युंजय महादेव, जो आशुतोष है, आपको बुद्धि विवेक देने वाले, आपकी अकाल मृत्यु को हरने वाले मेरे मृत्युंजय महादेव हमारे उत्तराखंड में, हमारे नारायणगढ़ क्षेत्र में, परकाल क्षेत्र में एकमात्र मृत्युंजय महादेव यहाँ हमारे देवीधुरा में स्थित हैं। मृत्युंजय महादेव की जय। इस बार भी हमारे यहाँ पर जो शिव महापुराण और पंचकुंडी महायज्ञ हो रहा है, ये पिछले साल की भांति भी इस बार, क्योंकि हमारे मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर के निर्माण के निमित्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप आइए और मंदिर में अपनी आहुति दें। प्रत्येक जो हमारे प्रवासी हैं, जो जहाँ भी बसे, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, कर्मबद्ध निवेदन है कि आप आइए और महामृत्युंजय महादेव के दर्शन करें और अपनी आहुति मंदिर में जरूर दें, क्योंकि हमारा इससे जो भी धन अर्जित होगा वो हमने मंदिर में लगाना और मंदिर को पूर्ण करना। हमारा इस बार ही मकसद हम ये लेके हम चलेंगे, इस बार हम मंदिर को पूर्ण करेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया कहे जाने वाले अतीक अहमद और अशरफ की हत्या उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के वर्तमान विधायक अरविंद पांडे भी सुर्खियों में हैं। आपको बता दें, किसी ने पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसा कुछ लिखा जो सब दंग रह गए, जिसमें कई प्रकार के कमेंट किए जा चुके हैं। इसी को लेकर अरविंद पांडे ने तत्काल ही उत्तराखंड के डीजीपी को एक शिकायत सूचना दर्ज की। नहीं, अतीक जैसा कोई भी अपराधी जो मानवता के नाम पे एक धब्बा है, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहाँ का कानून व्यवस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट को, खास तौर पे उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम और वहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। चारधाम यात्रा को लेकर की गई मॉक ड्रिल में हरिद्वार जिले अधिकारियों ने कसरत भी की। हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। बड़ी तादाद में चारधाम यात्री यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मॉक ड्रिल के तहत हरिद्वार के 3 गंगा घाटों से अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ने की सूचना फ्लैश की गई, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और तमाम एजेंसियों ने तत्परता दिखाते हुए गंगा में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रिलीफ सेंटर तक पहुंचाया, जहां मेडिकल की टीम ने उन्हें फर्स्ट एड दिया। जिला मुख्यालय रोशनाबाद में बनाए गए कंट्रोल रूम से जिलाधिकारी और एसएसपी ने पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। डिस्ट्रिक्ट में हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपदा के दृष्टिगत बहुत ही सवेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। तो आज अराउंड 9:30 के आसपास जो डीओसी को इन्फॉर्मेशन आई थी कि अचानक सडनली पानी बढ़ने से कुछ जगह पे, कुछ घाटों पे यात्री फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली
चीज़ों को चेक किया गया। तो विष्णु घाट, दुधियाबंद और सर्वानंद घाट पे जो हमारे यात्री आए हैं, जो रूटीन में वहाँ पे स्नान कर रहे थे, पानी बढ़ने से कुछ लोग टापू में फंसे हुए हैं और कुछ लोगों के पानी में बहने की भी सूचना है। तो इमीडिएटली जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो IRS सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और अधिकारी हैं, उसको देखते हुए सबसे पहले एक स्टेजिंग एरिया फ्रेम किया गया। आपको बता दें, हरिद्वार प्रेस क्लब में नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में बतौर अतिथि हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी ने अध्यक्ष, महामंत्री समेत पूरी कार्यकारिणी को पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में शहर के अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं शुरू से ही इस प्रेस क्लब से जुड़ा रहा हूँ। जिस तरीके से हरिद्वार प्रेस क्लब काम करता है और जिस तरीके से सब लोग एकजुट होकर के और एक मिशन पूर्वक जो पत्रकारिता के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप में एक बहुत अद्भुत है। और आज भी मैंने देखा कि जो नया चुनाव हुआ है वो बहुत सौहार्दता के साथ सब लोग मिलकर के, जो अन्य भी पत्रकारों के अन्य जो ग्रुप हैं वो भी सब मिलकर के एकजुट होकर के इस प्रेस क्लब का संचालन करते हैं। आपको बता दें, हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी में गुंडागर्दी करने वाले सिक्योरिटी गार्डों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित की शिकायत पर सिडकुल थाना पुलिस ने 3 आरोपी सुरक्षा गार्डों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल हरिद्वार की दीप गंगा सोसाइटी परिसर में चल रहे एक स्कूल को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को वहां जाने से रोका जा रहा है। इसी को लेकर सोसाइटी में रहने वाले निपेंद्र की गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद गार्डों ने उसे लात घूंसों से पीटा। देखिए, वहाँ पे एक स्कूल है और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा वहाँ पे स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, उसके जो पेरेंट्स आए थे तो पेरेंट्स के साथ वो मारपीट की गई, जिसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर एक एप्लीकेशन ली गई और जिसमें FIR पंजीकृत करके और उसमें विवेचना जारी है। देहरादून पुलिस ने दुकानों पर पेटीएम से भुगतान लेने वाले संचालकों को चूना लगाने वाले गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी देहरादून और गाजियाबाद में 2, हरिद्वार रुड़की में 1 और दिल्ली में 3 वारदात को अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने दुकानदारों को लगभग 7 लाख रुपए का चूना लगाया। DIG और SSP दलीप सिंह कुंवर ने यह खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 12 अप्रैल को देवपाल सजवाण ने केस करवाया था। वो लाडपुर में सब्जी की दुकान चलाते हैं। आपको बता दें, 6 अप्रैल को उनकी दुकान पर 2 लड़के आए, जिन्होंने खुद को पेटीएम कंपनी का कर्मचारी बताकर ठगी को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी के बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बॉबी कर्णवाल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी और पूर्व विधायक नरेश सैनी ने फीता काटकर किया। आपको बता दें, गुरुवार को जनपद सहारनपुर की बेहट नगर पंचायत में वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील कुमार उर्फ बिट्टू राजदेव के प्रतिष्ठान पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि केंद्र में प्रदेश की बीजेपी सरकार सर्व समाज को साथ लेकर चल रही है और बिना भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को जिताने का काम करें। आज किस तरह कार्यक्रम? आज हमारे कार्यालय का मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। उसी में हमने माननीय मुख्य हमारे संसदीय कार्य मंत्री जसवंत सैनी जी आए और विधायक जी के साथ रहे। हमारे उद्घाटन है आज हमारे कार्यालय। चुनाव में किस तरह जीत लिया? जो हमने अपने कार्य किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां है, वेल गवर्नेंस है और निश्चित रूप से हमने लोगों के समाज की सेवा भी की है। और चाहे कोविड रहा हो, चाहे किसी तरह की कोई घटना भी रही हो, और सभी तरह से हम गरीबों के साथ भी रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सभी का वोट मिलने को हमें तैयार है। और निश्चित रूप से सरकार में जो योजनाएं आएगी वो भी बढ़ाई जाएगी। और खासतौर पे जो यहाँ पे कॉलोनी आया जिनको आज तक जगह नहीं मिल पाई, हम सरकार से निवेदन भी करेंगे कि उनको अपने बेड में मिलाया जाए। काफी लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे और
बेंगलुरु के बाहरी इलाके देवनहल्ली में रोड शो करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी नेता राज्य में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। साथ ही 29 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद शाह का ये राज्य का पहला दौरा है। आपको बता दें, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह दोपहर में बेंगलुरु ग्रामीण जिले में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जन्मस्थल देवनहल्ली के तालुक मुख्यालय में एक रोड शो करेंगे। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि शाह यहां शाम को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर सिविल सेवकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में सिविल सेवकों के योगदान की लगातार सराहना की है, साथ ही उन्हें और भी अधिक मेहनत करने के लिए उत्साहित किया। ये कार्यक्रम देश भर के सिविल सेवकों को उत्साहित और प्रेरित करने में प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त मंच के रूप में काम करेगा, ताकि वे विशेष रूप से अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण चरण के दौरान समान उत्साह के साथ देश की सेवा कर सकें। यूनिसेफ ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 27 लाख बच्चों को कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगी। यूनिसेफ ने माना है कि कोविड-19 की वैक्सीन के महत्व को समझने वाले 55 देशों में से प्रमुख 3 देशों में भारत शामिल है। हर दिन 68,500 शिशुओं के जन्म लेने वाले देश में फिलहाल 27 लाख बच्चों को वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लग सकी है। आपको बता दें, देश में एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। रोजाना कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आईना सच का। नमस्कार। सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारे यहाँ सभी प्रकार की सूखी बैटरी, गीली बैटरी, इन्वर्टर व मयूरी की बैटरी, सोलर पैनल आदि उचित मूल्य पर मिलती हैं। फुरकान अली, मोबाइल नंबर 8057861021। पता है अलीपुर चौपला, नेशनल हाईवे निकट सीओ ऑफिस, प्रथमा बैंक, नाईपुरा रोड, गजरौला, जिला अमरोहा।